गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई एम अंजलि कुंतल। तो कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप पे अच्छे होंगे। और देखो, हम आपको मैथ में क्या करा रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो, आज हमारा लास्ट है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि इसमें क्या हमारे जितने भी टाइप्स थे हमने आपको वो सारे बता देंगे। और फिर एक आध टाइप रह जाएगा, वो हम आपको कल करा देंगे। ओके, तो देखो हम आपको क्या करा रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके फ्रेंड्स, तो देखो हम आपको क्या करा रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो, वैसे अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो, क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने 2 घोड़े 1008 रुपए में खरीदे। एक व्यक्ति ने 2 घोड़े 1008 में खरीदे। एक व्यक्ति ने 2 घोड़े 1008 रुपए में खरीदे। इनमें से एक को उसने 20% की हानि पर तथा दूसरे को 44% के लाभ पर बेच दिया। इनमें से एक को उसने 20% की हानि तथा दूसरे को 44% के लाभ पर बेच दिया। एक को उसने 20% की हानि तथा दूसरे को उसने 44% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों एक ही मूल्य पर बेचे गए तो जो घोड़े पे, मतलब जिस घोड़े पर हानि हुई, यदि दोनों एक ही मूल्य में बेचे गए तो यदि दोनों एक ही मूल्य में बेचे गए यदि दोनों एक ही मूल्य में बेचे गए तो जो घोड़ा हानि पर बेचा गया उसका क्या मूल्य क्या था। तो जो घोड़ा हानि पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य क्या था। उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखो यह है क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 2 घोड़े 1008 रुपए में खरीदे। इनमें से एक को उसने 20% की हानि पर तथा दूसरे को 44% के लाभ पर बेच दिया। और अब इसने पूछा है कि जिस पर, मतलब हानि हुई थी जिस घोड़े पर, उसका क्रय मूल्य क्या था। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन। पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ। तो देखो, अब हम चलते हैं आंसर पे। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है प्रत्येक का क्रय मूल्य। देखो, वैसे मैं आपको बेसिक टाइप से ज्यादातर हर टाइप के क्वेश्चन को करा चुकी हूँ, बट आज मैंने आपको कल भी कराया था, आज भी किससे, रूल से। ओके, तो इसमें क्या पूछा है, प्रत्येक का क्रय मूल्य। क्यों, देखो इसका पूछा है हानि वाले का, और वो लाभ वाले का भी पूछ सकता था। इसने देखो अभी क्या पूछा है, हानि वाले का, बट वो लाभ वाले का भी पूछ सकता था। तो क्या आएगा, प्रत्येक का क्रय मूल्य पूछे तो कुल क्रय मूल्य बटे A +
ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारा रूल। कुल क्रय मूल्य जितने का क्रय मूल्य है, एक को हानि पर बेचा है और एक को लाभ पर, चाहे वो लाभ पर बेचे, चाहे हानि पर। ओके, तो देखो इसमें क्या है, कितना है कुल क्रय मूल्य हमारा 1008। कितना है, देखो 20% की हानि हुई तो ये 80 हो गया। हम हर चीज 100% मानते हैं। और प्लस ये कितना हो गया 44%, तो 144 हो गया गुणा 144, क्योंकि इसने क्या बोला है बी। ओके, तो बी क्या है हमारा ये, तो हमारा क्या हो जाएगा 1008 गुणा 144 बटे 224, यही हो जाएगा ना हमारा। ओके, तो देखो ये हो गया हमारा। अब देखो अब चलते हैं हम, अब पहले हम इसे कट कर लेते हैं। 7 से देखो 7 या 21 और 7 दूनी 14। 7 से देखो 7 एकम 7, 7 चौका 28 और 7 चौका 28। ओके, और देखो 3 से नहीं, देखो किससे 2 से, देखो पहले से 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 7 14, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 9 72। 2 से देखो कितने बार, 2 7 14, 2 दूनी 4, तो ये क्या हो गया 72 गुणा 9, 9 दूनी 18 का 8। ओके, और 9 7 63 और 1 64, ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, उस जिस घोड़े पर हानि हुई थी उसका क्रय मूल्य क्या है 648। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, नोट कर लो इसे। जिस पर हानि हुई थी उसका क्रय मूल्य क्या है 948, नहीं सॉरी 648। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लो आप इसे। अब देखो ये है हमारा रूल। अब देखो अब मैं आपको इसे बेसिक टाइप बताती हूँ। अब आपने इस रूल को नोट कर लिया। ओके, तो देखो अब मैं आपको क्या बताऊंगी, बेसिक टाइप से बताती हूँ इसे। तो देखो इसने क्या बोला है, एक पे 20% की हानि, एक पे 44% का लाभ, ये बोला है। हमने मान लिया ए इसे 80% हुआ क्योंकि इसे 20% की हानि हुई है, बी इसे क्या हुआ है 144 हो गया। ओके, अब देखो इसे, अब इसे काट लो। 4 से 4 दूनी 8 0, 4 से 4 या 12, 2 बचे 4 छिके 24, 4 पंजे 20, 4 नाम 36, तो ये क्या आ गया देखो 5 और 9। अब इसे यहाँ रफ कर लो 5 और 9, A5 बराबर B9, तो देखो A बराबर क्या आ गया, A बराबर 9 आ गया, अब B बराबर 5 आ गया हमारा A बराबर। अब हम A रेशियो भी निकालेंगे तो क्या आ गया हमारा 9 और 5। तो इसने क्या पूछा है कि जिस घोड़े पर हानि हुई है, तो हानि हमें पहले वाले पे हुई है, देखो इसी पे हुई है ना, हानि हमें 9 पे हुई है। कितने की, देखो अब ये कितना है 9 और 5 14 की, कितने रुपए में खरीदे थे दोनों 1008 में, 7 दूनी 14, 7 से देखो 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 एकम 2, 2 से 72, 72 गुणा 9 648 रुपए। तो फ्रेंड्स, हानि जिस घोड़े पर हानि हुई थी उसका क्रय मूल्य क्या था 648 रुपए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो इसे, रफ कर दो।
₹614 में बेचने पर प्राप्त हानि से ₹614 में बेचने पर ₹614 में बेचने पर प्राप्त हानि से 16 अधिक है। बेचने ₹614 में बेचने पर प्राप्त हानि से 16 अधिक है। ओके, क्या है? 16 अधिक है। तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है? उस वस्तु का मतलब साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है? ओके, एक साइकिल को ₹800 में बेचने से प्राप्त लाभ ₹614 में बेचने पर प्राप्त हानि से 16 अधिक है। तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है? ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन। तो हमने आपको बताया था कि हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको रूल से क्या करेंगे, सारे मतलब जितने भी कॉस्ट हमारे जितने भी टैक्स रहेगा हम उन्हें आपको रूल से बताएंगे। तो हम इसमें क्या पूछा है? क्रय मूल्य बराबर जो दो विक्रय मूल्य दिए हुए हों और अंतर दिया हुआ हो, तो विक्रय मूल्यों का योग माइनस अंतर बटे 2। तो क्रय मूल्य पूछा है इसमें, विक्रय मूल्यों का योग माइनस अंतर बटे 2। ये है हमारा फ्रेंड्स रूल। ओके, नोट करो आप इसे, विक्रय मूल्यों का योग माइनस अंतर बटे 2। तो देखो अब हम करते हैं इसे, आ जाओ करते हैं इसे। विक्रय मूल्य कितने हैं हमारे? 800 प्लस 614 माइनस 16 बटे 2। तो ये कितना हो जाएगा? 4 1 14 और 14 बटे 2 माइनस 16। तो देखो इसमें से माइनस कर दो, यहाँ कितना आएगा? 14 8 0 4 1। ओके, नौ ये हो गया। ओके, बटे 2, 2 7 14, 2 4 8, 2 9 18। तो फ्रेंड्स उस वस्तु का क्या मूल्य क्या था? 749 इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, 749 इज द राइट आंसर। यहाँ क्या होगा? 1 मिनट, यहाँ 3 होगा, सॉरी 1 मिनट रुको। यहाँ क्या हो जाएगा? 1398 बटे 2। यही हो जाएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ से अगर इसमें से हम 14 माइनस कर देंगे तो 1400 हो जाएगा, और इसमें 2 और माइनस कर देंगे तो 1398। 2 से 2 छिक्के 12, 2 नाम 18 और 2 नाम 18, तो उसके रेंज क्या है साइकिल की? 699। ये है हमारा राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे। नोट कर लो इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, रफ कर दो।
खरीदता है। एक व्यक्ति किसी जमीन को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है, जिनमें से प्रत्येक 20% लाभ कमाता है। जिनमें से प्रत्येक 20% लाभ कमाता है। मतलब जो तीनों बिचौलियां हैं वो तीनों 20% लाभ कमाते हैं। ओके, जिनमें से प्रत्येक 20% लाभ कमाता है। यदि व्यक्ति ने जमीन को 34, 56 और 00 रुपए में खरीदा, तो यदि व्यक्ति ने जमीन को इतने रुपए में खरीदा, तो जमीन का वास्तविक मूल्य क्या था? जमीन का वास्तविक मूल्य क्या था? ओके फ्रेंड्स, ये है हमारा क्वेश्चन। तो देखो आंसर पे चलते हैं, पहले अप्लाई करो फिर मैं बताती हूँ। ओके, तो देखो इसमें हो रहा है, एक व्यक्ति ने किसी जमीन को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदा, प्रत्येक ने 20% का लाभ कमाया। यदि व्यक्ति ने जमीन को इतने रुपए में खरीदा, तो जमीन का वास्तविक मूल्य पूछा, हमने वास्तविक मूल्य x मान लिया। तीनों ने 20% का लाभ, तो 120/100, एक का हो गया गुणा 120/100, दो का हो गया गुणा 120/100, और बराबर उसने खरीदा कितने में है? यही है ना? ओके, तो अब क्या है, इसे सॉल्व कर लो। इससे क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, क्योंकि ये बराबर में है, इससे कटेंगी, ये ऊपर वाले से कटेंगी, ना कि नीचे वाले से। ओके, 12 से देखो, 12 दूनी 24, कितने बचे 10, 12 अट्ठे 96, कितने बचे 9, 12 अट्ठे 96। दूसरे 12 से देखो, 12 दूनी 24, 4 12 चौका 48, 12 से देखो 12 दूनी 24, और इसका क्या हो जाएगा, 2 का इनसे मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6, तो x बराबर 1 2 3 4 5 6। इसने कितने में खरीदा, 20 लाख में। ओके, अब वास्तविक मूल्य क्या था, 20 लाख, और उससे पहला कितने में था, 34,56,000 में। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे, नोट कर लो इसे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रफ कर दो।
एक व्यक्ति ने, ये मान लो हमने ए ने एक मेज और एक कुर्सी, ₹4000 में खरीदी। ए ने एक मेज और एक कुर्सी कितने में खरीदे? ₹4000 में खरीदी। उसने मेज 20% लाभ और कुर्सी 30% लाभ पर बेच दी। उसने मेज 20% लाभ और कुर्सी 30% लाभ पर बेच दी। उसने मेज 20% लाभ पे और कुर्सी 30% लाभ पे बेच दी। इस प्रकार उसे कुल 23% लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार उसे कुल 23% लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार उसे कुल 23% लाभ प्राप्त हुआ। तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ। ओके फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चन। ए ने एक मेज और एक कुर्सी ₹4000 में खरीदी। उसने मेज को 20% लाभ पर और कुर्सी को 30% लाभ पर बेच दिया। तो उसने पूछा है और दोनों पे उसे 23% का लाभ हुआ। तो उसे मतलब कुर्सी कितने की खरीदी? मेज और कुर्सी कितने में? 4000 में। मेज को 20% लाभ पर, कुर्सी को 30% लाभ पर बेचा। उसे टोटल 23% लाभ हुआ। तो देखो 7 और 3, ओके, कितने का हो गया? 7 और 3 का। तो दोनों का क्रय मूल्य क्या था? 4000। देखो ये हो गया मेज का रेशियो 7 और कुर्सी का रेशियो 3, और दोनों का अगर हम दोनों का योग देखें, दोनों अनुपातों का योग कितना हो गया? 10 हो गया। और दोनों का क्रय मूल्य क्या था? 4000। अगर दोनों के अनुपातों का योग 10 है तो पूछा किसका है? कुर्सी का। अनुपातों का योग कितना है? 10। दोनों कितने में खरीदे थे? 4000। 1 से 1 4 दिया 1200। तो फ्रेंड्स कुर्सी का कितने क्या, मतलब कुर्सी का क्रय मूल्य क्या था? 1200 रुपए। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। नोट कर लो इसे। रफ कर दो।
पहली वस्तु पर 12% की हानि और दूसरी पर 8% का लाभ। और दूसरी पर 8% का लाभ प्राप्त हुआ। पहली वस्तु पर 12% की हानि और दूसरी वस्तु पर 8% का लाभ प्राप्त हुआ। यदि इसे पूरे सौदे में न कोई लाभ और न कोई हानि हुई हो तो यदि इसे पूरे सौदे में न कोई लाभ और न कोई हानि हुई हो तो दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य बताओ। दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य बताओ। दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य बताओ। ओके फ्रेंड्स, यह है हमारा क्वेश्चन। ए ने दो वस्तुएं 8,000 रुपए में खरीदी। पहली वस्तु पर 12% की हानि और दूसरी वस्तु पर 8% का लाभ हुआ। तो इससे क्या होता है, ना कोई हानि हो, मतलब इससे ना कोई लाभ हुआ ना कोई हानि हुई। तो उसने पूछा है कि दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य बताओ। ओके, तो देखो हम आंसर पे चलते हैं। दोनों वस्तुएं फर्स्ट और सेकंड, ये है हमारी दोनों वस्तुएं। पहली पर 12% की हानि, दूसरी पर 8% का लाभ। क्या हुआ, इसे ना कोई हानि हुई ना कोई लाभ हुआ, इसे 0% हुआ। तो इधर 8 आ गया, इधर 12 आ गया। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 2 और 3। ओके, इनका रेशियो क्या आ गया, 2 और 3, और अनुपातों का योग कितना हो गया, 5 हो गया। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या था, 8। देखो अनुपातों का योग बराबर 5 और क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य बराबर 8,000। तो देखो जिसका पूछा है उसका निकाल दो, दोनों का अलग अलग पूछा है। तो देखो हम निकालते हैं पहले फर्स्ट वाली का। तो फर्स्ट वाली का 2 का पूछना है, योग कितना है, 5 गुणा 8,000। 5 से 5 एकम 5, 3 5 के 30 और 16 दूनी 3200। तो देखो फ्रेंड्स, पहली वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 3200, और दूसरी वाली का 3/5 गुणा 8,000। 5 से 1600, 16 दिया 4800। ओके, तो देखो ये है हमारी दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, 3200 और 4800। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लो आप इसे।